आज हमारी जो पज़ल है वो हेक्सागन अरेंजमेंट पे बेस होगी। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 12 किड्स हैं एंड 2 कोसेंट्रिक हेक्सागन शेप टेबल है। तो कॉर्नर्स पे किड बैठेंगे, 6 इनसाइड एंड 6 आउटसाइड। तो द फिगर विल लुक लाइक समवॉट दिस। हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 लाइन्स हो। सो दिस इज द आउटर टेबल एंड सिमिलरली हम लोग इनर टेबल भी बना लेंगे। तो जो इनसाइड बैठा है वो बाहर की तरफ फेस करेगा और जो आउटसाइड है वो अंदर दिखेगा, यानी ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे बैठा होगा उसका इमीडिएट राइट ये साइड होगी और लेफ्ट ये होगी, और इसकी जो राइट साइड होगी वो ये हो जाएगी एंड लेफ्ट ये हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला है कि JKLMNO आउटर टेबल पे, यानी कि इस वाली पे हम लोग को JKLMNO को अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आउटर टेबल में है JKLMNO एंड इनर में होंगे हमारे RSTUVNW। तो जो आउटर है वो इनसाइड फेस करेंगे और जो इनर है वो आउटसाइड फेस करेंगे। देन ईच हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शंस थ्रू कॉर्नर्स सच दैट ईच सेक्शन इज फिल्ड विद डिफरेंट कलर्स, और वो 12 कलर्स हैं। यानी कि ये हेक्सागन को डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वली। तो इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया कि हमें इसके 12 सेक्शंस बनाने, मतलब कि 6 सेक्शंस बनेंगे और जिसमें से 6 आउटर के एंड 6 इनर के सेक्शंस। ये हमारे 6 सेक्शंस हो गए। जो आउटर वाला होगा उसका ये सेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6, और इनर वालों के ये सेक्शंस हैं। और इन सेक्शंस को डिफरेंट कलर से हमें फिल करना है और वो कलर्स के नेम दिए गए। और एक कंडीशन बोली है कि ईच किड लाइक्स द कलर विच इज़ फिल्ड इन सेक्शन विच इज़ इमीडिएट राइट ऑफ हिम एंड डिसलाइक्स विच इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिम। मतलब जो किड होगा उसके इमीडिएट राइट वाले को वो लाइक करेगा एंड इमीडिएट लेफ्ट वाले को वो डिसलाइक करेगा। ओके, देन अब हम एक एक करके कंडीशंस को लिख लेंगे। यू लाइक्स ब्राउन एंड ही डजेंट लाइक ऑरेंज कलर। तो ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसे तो हम यहाँ पर ही सेट कर सकते हैं। यू को ब्राउन पसंद है और ऑरेंज नहीं पसंद है एंड यू हमारा इनर टेबल में आएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यू को रखूँगी इस कॉर्नर पे, अब इसको ब्राउन पसंद है तो यू के इमीडिएट राइट में ब्राउन होना चाहिए। यू बाहर की तरफ फेस करेगा तो उसका इमीडिएट राइट ये होगा, यानी ये वाला जो सेक्शन है इसमें ब्राउन कलर होगा। और उसको ऑरेंज नहीं पसंद है तो जो डिसलाइक करेगा वो उसके इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ऑरेंज को यहाँ पे रख देंगे। आई डोंट नो हाउ मच केसेस दिस पजल विल टेक, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। देन ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 2 पर्सन होंगे। तो 1 2 टी 1 2 दोनों तरफ से टी यहीं आ रहा है, तो हमें कोई दूसरा केस लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम लोग टी को इस वाले कॉर्नर पे सेट कर देंगे। दिस इज अवर टी एंड दिस इज यू। टी डजेंट लाइक पीच कलर एंड ही सिट्स एडजेसेंट टू डब्लू। टी को पीच कलर नहीं पसंद है, टी आउटसाइड देख रहा है, तो जो नहीं पसंद होगा वो उसके इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो होगा ये पीच होगा। और टी एडजेसेंट टू डब्लू है, यानी एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, ये नहीं हो सकता एडजेसेंट, ये तो फेस करने का मतलब हुआ। एडजेसेंट ये है टी के, तो टी या तो डब्लू या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब यहाँ पे मैं केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो फर्स्ट आई एम पुटिंग डब्लू ओवर हेयर एंड इन अनदर केस आई विल पुट डब्लू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो लेट्स मेक अनदर केस ऑल्सो।
सारी चीज़ों को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यू ब्राउन, ऑरेंज, दिस इज पीच एंड दिस इज W, सॉरी T। और अब हम इस केस में W को इस साइड पे रख देंगे, तो ये हमारा W हो जाएगा। अब की W को हम लोग ने T के इमीडिएट लेफ्ट कर दिया और इस वाले में T के इमीडिएट राइट पे W को रखा था हम लोगों ने। W फेसेस J हु लाइक्स ग्रे कलर, तो W J को फेस करेगा। अब J को ग्रे कलर पसंद है, तो जो पसंद है वो इमीडिएट राइट होना चाहिए। अब क्योंकि J इन साइड देख रहा है तो उसका इमीडिएट राइट ये होगा, तो ये वाला हमारा ग्रे कलर हो जाएगा। ये इतना सेक्शन जो होगा ये ग्रे है। ओके एंड इस केस में W फेसेस J, तो J तो ये हुआ और J को ग्रे पसंद है, तो J का इमीडिएट राइट ये होगा, तो इसको हम लोग ग्रे कलर देंगे, तो ये ग्रे हो जाएगा। इट्स J। N adjacent to both the sections which are filled with grey and pink। अब N जो होगा वो ग्रे और पिंक सेक्शन के एडजेसेंट होगा, तो अगर हम लोग N को यहाँ पर रखेंगे तो पिंक को यहाँ आना पड़ेगा, तभी ग्रे और पिंक के एडजेसेंट N होगा। और अगर इस केस में हम लोग N को यहाँ पे रखेंगे तो पिंक को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग N को रख सकते हैं ग्रे एंड पिंक। ये ग्रे और पिंक अगर हम ये लेंगे तो N यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे J, तो इसीलिए ग्रे यहाँ है तो पिंक इधर ही लेना पड़ेगा और N इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पिंक। और इस वाले में पिंक इधर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे J ऑलरेडी है, तो N को हम लोग को यहीं पे अरेंज करना पड़ेगा और पिंक हमें इसे देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पिंक। फिर बोला इन्होंने M likes blue and he sits adjacent to K, तो इस कंडीशन को हम पहले अलग लिख लेंगे। M को ब्लू पसंद है, यानी M के इमीडिएट राइट में ब्लू होना चाहिए और M के एडजेसेंट में K होना चाहिए। The section which is filled with black is third to right of K, and K के राइट में दो सेक्शन छोड़ के थर्ड सेक्शन जो होगा वो ब्लैक है। M थर्ड टू राइट ऑफ N नहीं है, N के राइट में 2% छोड़ के M नहीं है। ओके, द सेक्शन फिल्ड विद ब्लू इज नॉट जस्ट बिहाइंड ब्राउन, एंड ब्राउन के जस्ट नीचे ब्लू नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को हम यहीं पर लिख देंगे, ब्राउन के जस्ट बिहाइंड ये सेक्शन है ना, तो ये ब्लू नहीं है। मैं इसको ऐसे कट कर दूंगी, और इस केस में हमें कट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पिंक को दे चुके हैं सेक्शन। द सेक्शन फिल्ड विद ब्लैक इज जस्ट बिहाइंड येलो, और येलो के जस्ट बिहाइंड में ब्लैक सेक्शन है। येलो के जस्ट नीचे ब्लैक वाला सेक्शन आएगा। V एडजेसेंट टू S है जिसको ग्रीन नहीं पसंद है, यानी कि S के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन होना चाहिए एंड S के एडजेसेंट V होना चाहिए। ये कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर V ना ही K और ना ही O को फेस करेगा, तो V के सामने K या फिर O नहीं होंगे। O एडजेसेंट नहीं है वाइट कलर के, तो वाइट वाली सेक्शन के एडजेसेंट O नहीं है। आर रेड एंड वाइट के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि रेड और वाइट के एडजेसेंट आर नहीं है। तो ये कंडीशंस है। अब हम इन लोग को इन कंडीशंस को सोचेंगे कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। N हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो हम लोग ये कंडीशन देख सकते हैं कि N के थर्ड टू राइट M नहीं होना चाहिए। तो N अंदर देखेगा तो इसका थर्ड टू राइट कहाँ होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर M नहीं आ सकता है, तो मैं यहाँ पे M को कट कर दूँगी।
और इसके अकॉर्डिंग एम फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब एम के इमीडिएट राइट में ब्लू होना चाहिए, एम के इमीडिएट राइट में ब्लू होना चाहिए, यानी कि एम को ब्लू पसंद है। तो अगर हम लोग एम को यहाँ नहीं रख सकते, तो अगर हम लोग एम को यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट राइट में ब्लू भी हो जाएगा, बट ब्लू यहाँ पे कैंसिल करा तो एम यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर एम को हमने यहाँ पे रखा तो ब्लू यहाँ आ सकता है, और अगर एम को यहाँ पे रखा तो ब्लू यहाँ आ सकता है। ओके, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये वाला केस अगर हम देखें, एम को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ब्लू आ सकता है, और एम को यहाँ रखेंगे ब्लू यहाँ आ सकता है, एम को यहाँ रखेंगे ब्लू यहाँ आ सकता है। इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग को कुछ और भी कंडीशन देखनी है। ओके, तो एक कंडीशन है एम के एडजेसेंट के को भी रखना है। अगर हम लोग एम को यहाँ पे रखेंगे तो ब्लू हमारा यहाँ पे आएगा, और के एम के इधर नहीं आ सकते क्योंकि जे है, तो के को हम यहाँ रख सकते हैं। और के राइट में 2 छोड़ के ब्लैक आना है, तो अगर के यहाँ आएगा तो 1 2 ब्लैक नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रे है। इसका मतलब एम हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। तो अब एम के लिए जो ओनली कॉर्नर बचा वो ये वाला बचा, तो एम यहाँ पर आएगा। एम को ब्लू पसंद है तो ब्लू ये वाला सेक्शन हो जाएगा। एम के एडजेसेंट के होना है, तो यहाँ पर एन है तो के हम लोग इसको देंगे, और के राइट में 2 छोड़ के ब्लैक होगा, तो के राइट में 2 छोड़ के ये वाला ब्लैक हो जाएगा। और फिर बोला है ब्राउन ब्राउन के जस्ट नीचे ब्लू आना है या नहीं आना है, मुझे एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म। ये कैंसिल है, सॉरी। ओके, ये तो यहाँ पे लिख रखा है हम लोगों ने, तो ये ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक जो है वो येलो के जस्ट बिहाइंड है, तो ये येलो हो जाएगा। ओके, अभी तक हमारा केस सही चल रहा है। फिर अब ये वाला केस में भी हम लोग को फिल तो करना ही पड़ेगा। हमें एम को रखना है। अगर हमने एम को यहाँ पे रखा तो एम को ब्लू पसंद है, तो वो इसके इमीडिएट राइट में आएगा ब्लू। फिर एम के एडजेसेंट के होना चाहिए, तो के को यहाँ पे रख सकते हैं, और के 2 छोड़ के ब्लैक होना चाहिए राइट्स में, तो 1 2 ब्लैक आ सकता है। और अगर हम लोग एम को यहाँ पे रखेंगे तो ब्लू यहाँ पर आएगा, और एडजेसेंट अगर के को यहाँ पे रखा तो के 2 छोड़ के ब्लैक नहीं आ सकता है, और के को अगर हमने यहाँ पे रखा तो 2 छोड़ के ब्लैक यहाँ आ सकता है। ओके, और येलो भी आ सकता है फिर। तो इसमें हमारे और भी केसेस बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर एम को हमने यहाँ पे रखा तो इमीडिएट राइट में ब्लू यहाँ पे आएगा। एम के एडजेसेंट के को यहाँ रख सकते हैं, के राइट में 2 छोड़ के ब्लैक को यहाँ, सॉरी ब्लैक यहाँ पे अगर आया तो येलो के पीछे नहीं आ सकता, तो एम यहाँ नहीं आ सकता हमारा। तो ओनली पॉसिबल केस फॉर एम विल बी दिस, और ये हो जाएगा फिर हमारा ब्लू। और एम के एडजेसेंट के अगर यहाँ पे रखा हमने तो के 2 छोड़ के ब्लैक यहाँ पर आ सकते हैं, और के को अगर हमने यहाँ रखा तो फिर वैसे भी ब्लैक नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रे है, तो के एडजेसेंट में इधर ही आएगा, और ब्लैक यहाँ पर आएगा फिर। और येलो के पीछे तो येलो यहाँ पे आ जाएगा, YLW से मैं येलो लिख दे रही हूँ। फिर हमने ये वाली कंडीशन यूज़ कर ली, ये वाली यूज़ कर ली। एम के एडजेसेंट के 2 छोड़ के ब्लैक भी हो गई, और ये भी हो गई, एंड ये भी हो गई हमारी कंडीशन। अब एक कंडीशन है एस को ग्रीन नहीं पसंद है और एस वी के एडजेसेंट है, और हमारा एस और वी इनर में होने चाहिए। एस को ग्रीन नहीं पसंद है और वी के एडजेसेंट है। तो इस केस में अगर हम देखें तो यू इस कॉर्नर पे, डब्ल्यू इस कॉर्नर पे, टी इस कॉर्नर पे। ये वाले कॉर्नर पे एस नहीं हो सकता क्योंकि वी के एडजेसेंट लाना है, वी नहीं है, इधर ही पे होना चाहिए एस और वी। अब एस को ग्रीन नहीं पसंद है, यानी एस के इमीडिएट लेफ्ट ग्रीन होना चाहिए। अगर एस हम यहाँ पे रखेंगे तो एस के इमीडिएट लेफ्ट ब्राउन है, तो एस हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। तो हम एस को ये वाला कॉर्नर दे रहे हैं, और एस को ग्रीन नहीं पसंद है तो ग्रीन ये हो जाएगा, और वो वी के एडजेसेंट है तो ये वाले कॉर्नर पे वी हो जाएगा हमारा। और इस केस के अकॉर्डिंग एस और वी एडजेसेंट है
तो ये U है, ये W है, ये T है, बस यही दो कॉर्नर बचते हैं। अगर हम S को ये कॉर्नर देंगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट तो येलो हो जाएगा, बट S के इमीडिएट लेफ्ट ग्रीन होना है, तो हम S को ये वाला कॉर्नर देंगे। और फिर V एडजेसेंट है तो V इस कॉर्नर पे आएगा और ये S के इमीडिएट लेफ्ट ये ग्रीन हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे S T U V W अरेंज हो गए, तो ये R हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इनर में R S T U V W थे, और इसमें भी हम लोग इसको ये वाली कॉर्नर R को देंगे। अब हमें देखना है कैंसिल कैसे करना है केस को, तो हम लोगों ने ये वाली कंडीशन को भी यूज़ कर लिया। अब V के सामने K और O नहीं आएंगे, तो V हमारा ये है और V के सामने K आ गया, तो ये केस हमारा पूरा कैंसिल हो गया। इस वाले में V के सामने K नहीं आया है और V के सामने O भी नहीं आएगा। अब अगर V के सामने O नहीं आ सकता तो O की सिर्फ एक ओनली प्लेस यही बचेगी, तो O को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। K ऑलरेडी अरेंज है, तो अब आउटर में कौन कौन है, J K L M N O, तो हम लोगों ने J K M N O कर दिया, तो ये हो जाएगा L के लिए, तो ये वाली कंडीशन भी यूज्ड। अब बोला है O वाइट के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि O यहाँ पर है तो इसमें वाइट नहीं आ सकता ना इसमें, तो वाइट हम कहाँ पे रख सकते हैं, वाइट या तो यहाँ पर आ सकता है या तो वाइट यहाँ पे आ सकता है। फिर दूसरी लास्ट कंडीशन का यूज़ करेंगे, R रेड और वाइट के एडजेसेंट नहीं है। R हमारा ये है, यहाँ पे रेड और वाइट नहीं आ सकता और यहाँ पे वाइट नहीं आ सकता, यानी कि वाइट ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे, तो वाइट आएगा यहाँ पर। और R रेड भी नहीं ले सकता, तो रेड हम यहाँ पे दे देंगे, और जो लास्ट कलर है वो है हमारा वॉयलेट, तो वो R को दे देंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।